बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमारा आज का ये सेशन जो हमारा एक मूड कोर्ट का सिलसिला चल रहा है, बेसिकली इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे लेजेंड्स लॉ कॉलेज के एलएलबी पार्ट 1 के बच्चे, हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम इन बच्चों को इस तरह तैयार करें इंशाल्लाह कि जब यहाँ से एलएलबी कंप्लीट करके जाएँ तो इनको बाकी लोगों की तरह आके हमें फ़ीस देकर ये सारा कुछ ना करना पड़े, क्योंकि इसमें बाकी तमाम कॉलेजेस के जो बच्चे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने इसको ओपन रखा हुआ है। सैटरडे जो है हमारा एक्चुअल कोर्ट डे होगा जिसमें हम प्रोसीडिंग्स करेंगे, और रिमेनिंग जो 4 डेज़ हैं उसमें हम इसकी प्रैक्टिस किया करेंगे किसी भी केस के हवाले से कि उसको हमने तैयार किस तरह करना है। एक चीज़ मैं फिर क्लियर करता जाऊँ कि ये कोई ड्रामेटिक एक्टिविटी नहीं है कि जिसमें लिखा लिखाया स्क्रिप्ट आप लोगों को दे दिया जाए और उस स्क्रिप्ट पे आप लोग जो है फर्दर अपने जो भी मामलात हैं उसको वो कैरी ऑन कर लें, बल्कि ये एक, जैसे वो आपने सुना होगा, जापानी कहावत सुनी होगी कि किसी को मछली दे देना उस पर एहसान करना नहीं होता किसी भूखे पे, बल्कि उसको मछली पकड़ना सिखाना, ये असल चीज़ होती है। तो मेरा ऑब्जेक्ट यही है कि मैं आपको कोई लिखे लिखा स्क्रिप्ट दे के और यहाँ पे ये ना कहूँ जी कि रट्टे लगा के आ जाए और आकर उस पर क्या करें, इधर 4-5 बातें करें और उसके बाद वापस चले जाए, बल्कि मैं आपको ये सिखा दूँ कि किसी भी केस के हवाले से वर्किंग कैसे होगी। एक वो सवाल जो फिर बताना ज़रूरी है, कुछ लोग कहते हैं जी कि पार्ट 1 में इस चीज़ की क्या ज़रूरत है और ये और वो। आज आप शुरू करेंगे, जिस दिन आप शुरू करेंगे उतना ही आपका एलएलबी के बाद का टाइम क्या होता जाएगा, सेव होता चला जाएगा। शुरू से अगर आपका माइंडसेट बन गया कि मैंने इसको इस तरह लेकर चलना है तो ये 5 साल आपके बेनिफिशियल हो जाएंगे। और शुरू में ही अगर आप इन चीज़ों से हट गए तो फिर 5 साल आप क्या करेंगे, इंतज़ार में रहेंगे और ये सोचते रहेंगे कि थ्योरी अलग है और प्रैक्टिस क्या है, अलग है। अब आप लोग, जैसे अभी हमने इनकी टीम्स डिवाइड कर दी हैं, मोहसिन साहब हमारी जो है वो प्लेंटिव साइड को डील करेंगे और ज़हीर साहब हमारे जो है वो डिफेंडेंट साइड को। तो आप लोगों ने भी आकर एक चीज़ नोट की होगी, जब आप कोर्ट में जाते हैं तो क्या कुछ भी थ्योरी से हटके है, कोई दरख्वास्त ऐसी जो थ्योरी से हटके जाती हो, कोई मुकदमा ऐसा जो थ्योरी से हटके हो, तो इनफैक्ट प्रैक्टिस थ्योरी की ही इम्प्लीमेंटेशन है। तो वो जो एक मिथ है कि जी प्रैक्टिस कोई अलग चीज़ और थ्योरी की है कोई अलग चीज़, वो मिथ क्यों है? वो इसलिए है कि जो लोग अपने एलएलबी में वो नोट्स और गाइड्स लेकर उससे पास हुए, उन्होंने कभी बेयर एक्ट की ज़िंदगी में शक्ल ही नहीं देखी, तो उनका ये कहना बनता है कि थ्योरी अलग है और प्रैक्टिस कोई अलग चीज़। बट जिन लोगों ने प्रैक्टिकली लॉ पढ़ा तो उनको तब समझ आएगी कि नहीं यार, ये तो वही, इनफैक्ट जिसने लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ा है वो बेहतर तरीके से उसको क्या कर सकता है, इम्प्लीमेंट। तो एक चीज़ फिर मैं क्लियर कर दूँ कि अगर किसी के जहन में जब भी बहुत अर्ली है, बहुत वक्त है, कोई वक्त नहीं है। क्या पहले ही दिन कोई अच्छा वकील बन जाता है या उसको वक्त लगता है? लगता है। मौसम मियाँ, आपको एलएलबी किए कितना अरसा हो चुका है? 2.5 साल हो चुका है। ज़हीर साहब आपको कितना अरसा हो चुका है? 4 साल हो चुके हैं। इन 4 सालों में क्या आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि आप अदालत में जाकर इंडिपेंडेंटली कोई भी मुकदमा उठाकर उसको ए टू जेड किसी भी तरह, या अगर आपके मुकाबले में एक सीनियर वकील आ जाए तो क्या आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट समझते हैं कि आप उसके मुकाबले में खड़े होकर कोई भी केस का ट्रायल चला सकें? हरगिज़ नहीं। समझाना क्या बेटा कि 4 साल में नहीं, तो इट मीन्स कि प्रैक्टिस 2-3-4 साल की बात नहीं, इसके लिए ज़िंदगियाँ लग जाती है। तो वो जो 5 साल आपने एलएलबी के बाद लगाने हैं, आज से आप शुरू करते हैं, बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। तो वो करना किस तरह है, चाहे चीज़ की समझ आती है या नहीं आती, जब आप पढ़ेंगे तो पहली बार मुश्किल होगी, दूसरी तीसरी चौथी बार आपको क्या हो जाएगा, समझ आने लग जाएगा। आज का मामला क्या है जी, आज का एक फैमिली केस है जिसको कल हमने अपने इस जो कोर्ट प्रोसीडिंग उसमें शामिल करना है। ऑलमोस्ट 20+ उसकी जो है वो हेयरिंग्स होंगी। हेयरिंग 1 स्टार्ट कहाँ से होगी, डेफिनेटली कि जब एक आप प्लेंट लेकर आएंगे और उसके ऊपर एक छोटी सी प्रिलिमिनरी बहस होती है कि जिसमें आप सिर्फ इतना बताते हैं कि उस दावे को एक्सेप्ट क्यों किया जाए, क्यों ना किया जाए। यहाँ पर जनरली स्टे ऑर्डर की एप्लीकेशंस नहीं होती, बट समटाइम्स होती भी हैं। वो कैसी होती है कि जहाँ पर आप ये एलेज करें, अगर कोई वाइफ की तरफ से मुकदमा, नॉर्मली यहाँ पे चंद एक मुकदमों को छोड़कर बाकी मुकदमे फैमिली कोर्ट में वाइफ की तरफ से आते हैं। कंजुगल राइट्स है, उसकी रेस्टिट्यूशन वो खाविंद करता है, या कोई एक दो और मामले होंगे जो खाविंद करता है, बाकी ज़्यादा मामलात कौन करता है, फ़ीमेल। तो अगर फ़ीमेल कहीं पे ये ग्राउंड ले ले कि जनाब ये जो मेरा खाविंद है, ये जो मेरे डावरी आर्टिकल्स हैं, सामान जहेज़ है, उसको मिसयूज़ कर रहा है, सेल आउट कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, लिहाजा उसको सील करे कोर्ट, तो अदालत ऐसा ऑर्डर भी जारी कर सकती है। ये भी सम सॉर्ट ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन है जो कोर्ट दे सकती है। हमने करना क्या है, इसके लिए हमारी फ़र्स्ट हियरिंग होगी। फ़र्स्ट हियरिंग पे जो आप प्लेंटिव साइड पे हैं तो आप क्या करेंगे, ये दावा है किस चीज़ का जो हमारे कल के लिए है, इसकी हसन बेटा, ये दोनों जो दावा और जवाब दावा,
इसकी आपने PDF बना के जितने ग्रुप्स हमारे रेलिवेंट है सब में आपने सेंड कर देनी है। अच्छा, एक चीज़ आप क्लियर कर लें, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से हम नए दावे फ़िलहाल नहीं बना रहे, और कुछ ऐसा है कि ये अभी बच्चे हमारे, इनको नए दावे बनाने में कोई 1 साल का अरसा लग भी जाएगा, तो लिहाजा बने बनाए दावे हैं। बट ये सारे वो हैं जो प्रैक्टिकली हमने क्या किए थे, कभी फ़ाइल किए थे। तो आपने एक अपने उस ज़िम्मेदारी, अखलाकी ज़िम्मेदारी कि किसी की आइडेंटिफिकेशन आपने डिस्क्लोज़ नहीं करनी पार्टीज़ के हवाले से। हसन बेटा, आपने भी ये करना कि इनको वो वाइटो कर देना, जहाँ जहाँ पे नाम है ना उसको कोई ना कोई वाइटो लगा दो, या उसके ऊपर कोई पेज रख के, या उसके ऊपर कोई ब्लैक नज़र ना आए। ठीक है। दावा और जवाब दावा, ये हमारा जो आज का दावा है, सूट फॉर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। नंबर 1 क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज। रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस। उसके बाद क्या है जनाब? डावरी आर्टिकल, और जो रिकवरी है दरमियान में इद्दत वाली वो भी, ये सारा का सारा, और उसके बाद बच्चों का ख़र्चा। ये जनाब हमने इस दावे में क्या करना है? क्लेम करना है। अब आपने क्या करना है, आपने ये दावा ख़ुद भी पढ़ना है। सबसे पहले इसकी कोशिश करें कि सॉफ्ट कॉपी में पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसकी फ़ोटो कापी करवाएं। हर बंदा ये दावा अच्छे तरीके से पहले पढ़ ले। ऑन द अदर साइड ये होगी इसकी रिटन स्टेटमेंट, ये आप लोग आपस में इसकी कॉपीज़ करवाएं। इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है? ये वो है कि वैसे वकला ज़रात नहीं करता, लेकिन मेरी आदत है कि हम क्या करते हैं कि जब भी कोई केस होता है ना, तो उसको जब जवाब बनाने लगते हैं तो किसी भी क्लाइंट से जो बातें पूछते हैं उसके पहले पॉइंट्स बनाते हैं, उसकी बेस पर हम अपना क्या बनाते हैं? जवाब दावा। तो जो ये आपको जवाब दावे में हेल्प करेगा कि हमने ये जो जवाब दिया है वो किस बुनियाद पर दिया है। ये वो बातें हैं जो हमने क्लाइंट से पूछ ली और इसमें अपने पास लिखी, और फिर उसको जवाब दावे की शक्ल दे दी। अब आगे हमारे पास दावा और आ गया जवाब दावा। आप जब दावा पढ़ेंगे तो दावे से आपको पता चलेगा कि कौन कौन से आपने अपने पॉइंट्स बताते हैं कि यार ये वो पॉइंट है कि जो मैं अगर अदालत में साबित करूंगा तो इससे मुझे क्या मिल सकता है? रिलीफ। मसलन अगर तो आपने यहाँ पर एक समान जहेज़ की लिस्ट लगा दी है, और समान जहेज़ की लिस्ट के साथ आपने कोई भी बाकायदा रसीदें नहीं लगाई, तो आपको पहला केस ला क्या चाहिए होगा कि जहाँ पर कोर्ट ने बग़ैर किसी रसीद के समान जहेज़ को क्या किया हो? एक्सेप्ट किया हो और डिक्री किया हो। अब इसका हल क्या होता है? अब ये तलाश कैसे करें? पाकिस्तान लॉस और नो नोटिस का है, लेकिन वो थोड़ा सा महदूद आपको करता है कि आपके नॉलेज में ज़्यादा इजाफा नहीं होता। आपने क्या करना है? फैमिली कोर्ट एक्ट उठा लेना है, और जो फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 है, इसका जो हमारा सेक्शन रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के साथ रिलेटेड है, जब आप उसके सिनॉप्सिस में आएंगे ना, तो जो किताब मैं आपको रेफ़र करूँ, इसकी और भी कॉपीज़ नीचे पड़ी हुई हैं, बट वो बाद में लाइब्रेरी में प्लेस कर दें। इसको जब आप उठाएंगे ना, तो पहले तो आपने सबसे पहले दावा बार बार पढ़ के उसमें से कोई 4 या 5 वो पॉइंट निकालने हैं कि जो आपका जहन क्लियर हो कि जनाब ये वो पॉइंट है जो मुझे अदालत में साबित करने हैं, और इनके ऊपर मुझे क्या चाहिए? जजमेंट। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, आपको पहला पॉइंट आपका क्या निकल आया? समान जहेज़। उसमें समान जहेज़ का क्या है? रसीदें कोई नहीं है, आपने ये पॉइंट लिख लिया। उसके बाद अगर आपने यहाँ पर ब्रूटैलिटी का जिक्र किया है, या उस खामिंद के कोई बुरे तल्लुकात का, इमोरल लाइफ का जिक्र किया है, या उसकी कन्विक्शन का जिक्र किया, आपने वो पॉइंट, जो ग्राउंड आपने लिए हैं ना, वो ग्राउंड आपने उसके हेड बना लेने हैं। यहाँ पर आके पहले वो हेड तलाश करना है। यहाँ पे क्या करना है? आपने वो हेड तलाश करना है। कैसे हेड तलाश करना है? इसके हेड के लिखे हुए एडिशनल एविडेंस, एडल्ट्री, एलिगेशन ऑफ जना। अगर यहाँ पर एलिगेशन ऑफ जना है तो एलिगेशन ऑफ जना का आप सिनॉप्सिस नंबर 3 खोलेंगे, उसमें सारे केस आपको मिल जाएंगे। फर्दर है एप्लीकेबिलिटी टू हिंदू, कादियानी, अटॉर्नी, एजेंट, ऑडियो कैसेट, बार टू सेपरेट सूट, कॉलिंग विटनेस, कॉज ऑफ एक्शन, क्लोजिंग एविडेंस, कंप्रोमाइज़। अब कंप्रोमाइज़ तो क्या सबसे पहली ज़रूरत आपको पता होनी चाहिए, मैंने कल ये चीज़ क्लियर की थी कि जो फैमिली सूट्स होते हैं ना, उसमें इशू वगैरह फ्रेम बाद में होते हैं। ख़ास तौर पे जो खुला का दावा होता है उसमें सबसे पहली कोशिश कोर्ट की होती है कि इनका आपस में क्या हो जाए? सुलह सफाई। अब आपने पहली पेशी पे को सुलह सफाई का आपने टाइम लेना, तो आपका पहला आर्ग्यूमेंट ये होगा जनाब ये फ़लाँ फ़लाँ जजमेंट है, ये कुरान पाक का हवाला है, ये ऐसा है कि जनाब हमें जो है वो रिकन्सिलिएशन का मौका दिया जाए। आपकी पहली बहस ही यही होगी कि आपको क्या मौका चाहिए? रिकन्सिलिएशन का, सुलह सफाई का, कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ का मौका चाहिए। फिर इसमें चलते जाएं, क्रॉस ऑब्जेक्शन आ गए, क्रूएल्टी। अगर आपने क्रूएल्टी का ग्राउंड उठाया तो आपको जजमेंट कहाँ से मिल जाएगी? अब ये यहाँ पर क्या मिला? पॉइंट 20 में आपको पिन पॉइंट तक पहुँचना सिखा रहा हूँ। आपने अगर दावे में लिखा है कि खाविंद क्या है? क्रूअल है, तो आपने यहाँ से 23 पे क्या निकाला? क्रूअल्टी। अब 23 पॉइंट में चले जाएं और क्रूअल्टी की बात करें। क्रूअल्टी कैन इधर बी फिजिकल, मेंटल और इवन बी कंडक्ट। तो आप उसमें कहते हैं कि जनाब ये जहनी टेंशन दे के रखता है। तो क्या जहनी टेंशन क्रूअल्टी में आती है? तो आप कहेंगे जनाब
कि 1992 MLD पेज 159 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जनाब मुलाहिज़ा हो प्रॉपर जो उसका तरीक़ाकार है जज को मुखातब करने का, आप इंग्लिश में लर्नड या सर भी कह सकते हैं, ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर हम उर्दू में आ रहे हैं तो सिर्फ जनाब तक रहते हैं। जनाब आप मुलाहिज़ा करें, क्या मुलाहिज़ा करें कि 1992 MLD पेज 159 पे, और इसकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपने ये इंग्लिश में ही इसको रिप्रोड्यूस करना है। अब ये क्या लिखा हुआ है, क्रूएल्टी कैन ईदर बी फिजिकल, मेंटल और इवन बाय कंडक्ट एंड हैज़ टू बी प्रूव्ड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बिफोर द कोर्ट। The court is required to discuss entire evidence produced by parties so as to reach to the same justice decision. Merely relying on the statement of the interested and related witness would not be sufficient. अब जो ये वाली जजमेंट है ये प्लेंटिफ कोर्ट करेगा तो फंस जाएगा, क्योंकि जजमेंट होती है दो धारी तलवार, दोनों तरफ चलती है। ये तो प्लेंटिफ के खिलाफ है क्योंकि ये डिफेंडेंट के हक में है कि अगर वो क्रूएल्टी का ग्राउंड लेकर आएंगे तो आप कहेंगे जनाब क्रूएल्टी कहने से नहीं होती बल्कि ये मैटर ऑफ फैक्ट है और इसको साबित करना पड़ेगा कि वाकई ही कोई क्रूएल्टी हुई है या नहीं। अगर कोई हुई है तो इसके पास कोई मेडिकल रिपोर्ट, कोई और ऐसी चीज़ है, या ये किसको सपोर्ट करता है, क्रूएल्टी का जवाब है ये। अगली जजमेंट, वाइफ सक्सीडिंग एंटाइटलमेंट ऑन क्रूएल्टी एंड नॉन मेंटेनेंस कोर्ट कैन नॉट डिसॉल्व मैरिज ऑन खुला व्हेन नो डॉक्यूमेंट इज मेड बाय हस्बैंड फॉर रिटर्न ऑफ बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड बाय वाइफ ड्यूरिंग सिस्टेंस ऑफ मैरिज एंड वन कोर्ट फेल्स टू फॉर्मुलेट एन इशू ऑन द प्लेंट। ये भी किसके हक में है, डिफेंडेंट। कि जनाब अगर इसने क्रूएल्टी की बेस पर लेना है तो ठीक है दे दें इनको खुला, लेकिन इसको कहें कि सारा जो बेनिफिट इसने विड्रॉ किया था मुझसे, हक महर वगैरह, वो सारा मुझे क्या करे, वापस करे। वाइफ स्टेटमेंट इन कोर्ट दैट हर हस्बैंड वाज क्रूअल एंटाइटल्ड टू खुला विदाउट रिस्टोरिंग बेनिफिट्स ऑफ डावर टू हस्बैंड, सेपरेट सूट फॉर अनपेड डावर मेंटेनेबल। अब ये आपको सपोर्ट करता है। आप क्या कह रहे हैं कि जी क्रूएल्टी के ग्राउंड पर ऊपर वाली जजमेंट क्या कह रही है कि उसको सारा कुछ वापस करना है। आप पेश करेंगे कि नहीं जनाब मैं आपको बताता हूँ कि जो ये जजमेंट मुअज़्ज़ज़ वकील साहब पेश कर रहे हैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ, वो उस दिन वाला काम नहीं कर रहा हूँ, नहीं, ठीक है। तो जनाब ये जो मेरे फाजल कौंसल या मुअज़्ज़ज़ कौंसल, ठीक है, कि जनाब ये फाजल कौंसल या मुअज़्ज़ज़ कौंसल जिस जजमेंट पे रिलाई कर रहे हैं, इट वाज पास्ड इन 2003, वेयर एज इन 2009 जो है लाहौर हाई कोर्ट ने जनाब एक जजमेंट पास की थी जो कि रिपोर्ट हुई थी PLD 2009 लाहौर पेज 483 पे, जिसमें यह कहा गया कि वाइफ्स स्टेटमेंट इन कोर्ट दैट हर हस्बैंड वाज क्रूअल एंटाइटल्ड टू खुला विदाउट रिस्टोरिंग बेनिफिट्स। कि जनाब अगर खुला क्लेम की जाए ऑन द बेसिस ऑफ क्रूएल्टी तो ऐसी सूरत में जो वाइफ है वो डावर वापस करने की पाबंद नहीं है। और क्योंकि जनाब जजमेंट 2009 के लेटेस्ट है लिहाजा इस पर रिलाई किया जाएगा, 2003 की जजमेंट में इसके अगेंस्ट रिलाई नहीं किया जा सकता। ये बाकायदा क्या हो गया, सवाल भी मिल गए यहाँ से और आपको क्या मिल गया। अब देखिए आप कल हम जो करना चाहते हैं, मैं ये चीज़ करवाना चाहता हूँ आप लोगों से कि जब आप आर्गूमेंट करें तो ये आर्गूमेंट वो सियासी ना हो कि यूँ जो हमारी पहला एक प्रोसीडिंग थी ना वो हमने सिर्फ आपको एक उससे गो थ्रू करने के लिए की थी, उसमें हमने इतना जो एक कह लें कि एक्चुअल प्रोफेशनल बहस उसमें हमने की नहीं। बट अब हमने क्या करनी है प्रोफेशनल, और प्रोफेशनल बहस क्या होती है, अगर आप इस तरह ज़िंदगी में कभी किसी अदालत में जाकर हर बात की सपोर्ट में केस ला लेकर चले जाए, आप ज़िंदगी में कभी नहीं हारेंगे। लेकिन बात कब होगी, कितनी देर लगी होगी हमें क्रूएल्टी के ऊपर पॉइंट्स निकालने में, 5 मिनट लगे होंगे। इतनी सी देर पढ़ के आप अपने केस को क्या कर सकते हैं, बस सिर्फ करना क्या है, पहले आपने अपना माइंड क्लियर करना है कि यार मैं किस तरह केस तैयार करूँ, मुझे केस ला किस पे चाहिए। हमने कोई इतने पूरे सफ़े तो नहीं पढ़े, फ़ौरन 23 निकाला, 23 के बाद क्या निकाल लिया ये। अब अगला काम भी करना है। अब अगर आपको ये जजमेंट सूट कर रही है तो इस जजमेंट की पूरी कॉपी चाहिए, तो हेड नोट है, उसके अंदर मजीद जजमेंट्स होंगी, तो एक ही जजमेंट में आपका पूरा केस तैयार हो जाता है। वो पाकिस्तान लॉ साइट के एक्सेस में आपको दे दूंगा ताकि आप लोग इससे क्या करें, मजीद बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। उसके बाद सेकेंड मैरिज ऑफ हस्बैंड, मेंटल टॉर्चर, क्रूएल्टी। अब ये भी क्या है, ये आपको सपोर्ट करता है क्या कि बात है जी क्रूएल्टी, तो खामिद कहते हैं मैं तो मैंने जुल्म नहीं किया। तो आप कहते हैं जनाब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिफाइन किया है कि जो सेकंड मैरिज है उससे जो मेंटल टॉर्चर है वो भी इक्वल टू क्रूएलिटी है, तो लिहाजा इसको क्रूएलिटी में ही लिया जाए। अब समझ आया कि इंटरप्रिटेशन कैसे हो रही है। सेकंड मैरिज में क्रूएलिटी का कोई तल्लुक बनता था, नहीं बनता था, ये इंटरप्रीट हो गया। आपने इस जजमेंट को भी साथ क्या कर दिया, कोट कर दिया। 2010 की जनाब एक जजमेंट है, क्रूएल्टी इन डिफरेंट वेज, मेंटल और ट्रू डिसहार्मनी ऑफ फीलिंग एंड हार्डशिप टू लिव
हारमोनियस लाइफ इज़ क्रुएलिटी, कि जनाब क्रुएलिटी डज नॉट मीन के मार पीट। अगर एक अच्छा ज़िंदगी का जो एक लाइफ स्टाइल है, जो एक औरत का हक है, अगर उसको वो नहीं दिया जाता तो इट्स आल्सो क्रुएलिटी। तो अब यहाँ से आपकी क्रुएलिटी के क्या निकल आए पॉइंट। हर पॉइंट के ऊपर आपने क्या देनी है, जजमेंट पेश करनी है। एक इस बहस में हर पेशी पे आपने, नॉर्मली हम इसको और बेहतर बनाते हैं कि हर पेशी पर 2 या 4 जजमेंट हमारी उस सेम पॉइंट पे क्या हों, एक्सचेंज हों, ताकि बात पूरे तरीके से चले। तो आपने एक जो हेयरिंग होगी हमारी, वो क्रुएल्टी के ग्राउंड के ऊपर हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट करेंगे क्रुएल्टी कुछ है या नहीं है। इस तरह करके अब यहाँ से आपको क्या मिलेंगे जनाब, आप ये दावा हो गया, और इसमें जब जवाब दावा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जिस जिस ग्राउंड को उसने ऑब्जेक्ट किया और ऑब्जेक्ट करने के बाद उसका जवाब क्या दिया, आप उस पॉइंट को, अगर जुरिस्डिक्शन के ऊपर एतराज़ उठाया तो यहाँ पर ये जुरिस्डिक्शन का आपको मिल जाएगा। आप जुरिस्डिक्शन का पॉइंट खोलेंगे और खोलने के बाद देखेंगे 37 पे जुरिस्डिक्शन है। आप अगर जुरिस्डिक्शन को पॉइंट आउट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से केस ला लेकर उसके ऊपर क्या करेंगे, बहस करेंगे। तो ये आप लोगों ने क्या करना है जनाब, दावा जब तक अच्छे तरीके से 2 4 5 बार नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इस तरह जवाब दावा जब तक 2 4 5 बार नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहला काम क्या करना, दावा पढ़ के पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन के जिस पे आपको केस ला चाहिए, जो जवाब दावा के जिस जिस बात पर आपने उसको काउंटर करना उस पर आपको क्या केस ला चाहिए, ये करके फिर हम यहाँ पर जो अपनी वो हेयरिंग वगैरह करते हैं वो एक सीक्वेंस में लेकर चलेंगे। ठीक हो गया जनाब, समझ आ गई है? कोई क्वेश्चन पूछना तो जल्दी से पूछ लें, फिर आप अपनी तैयारी करें, कल हम इंशाल्लाह इसको बाकायदा तरीके से करेंगे। जी, वो आपको इंटीमेट कर देंगे। कोई कुछ सवाल तो नहीं है किसी का, समझ आ गई है? ये इनकी दोनों की कॉपीज़ कर दें, ग्रुप के अंदर शेयर कर दें, ताकि ये लोग इसको फर्दर आगे कर लें। ठीक, ओके।